नमस्कार सभी को। आज बहुत दिनों के बाद मैं कैमरे के सामने आया हूँ। लेकिन मामला ही कुछ ऐसा है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में जो घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ, जैसे कोलकाता में हुआ, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, देहरादून, तो ऐसे में बच्चे हैरान हैं और सवाल पूछ रहे हैं। तो उन्हीं के कुछ सवालों को लेकर के मुझे आज कैमरे के सामने आना पड़ा। हालांकि कक्षा में जब मैं क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चियों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब मैंने उसी वक्त उन्हें दिया। लेकिन उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि सर आप इन बातों को थोड़ा कैमरे के सामने भी रखिए, क्योंकि ये बातें हमें अच्छी लगी हैं और मुझे लगता है कि शायद, मतलब उन्हें लगता है कि शायद ये बात सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं सोचा कि ठीक है, ओके, मैं ऐसा करने का प्रयास करूंगा। बच्चियों का सवाल था इसी संदर्भ में कि सर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इससे कैसे हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कैसे अपने व्यवहारों को बदलना चाहिए, या समाज के अलग अलग वर्ग में क्या बदलाव आनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा बात है कि इसका कोई एक समाधान तो है नहीं, और ना ही ऐसी बातें हैं कि इस तरह की समस्याओं का कोई क्विक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है और सरकार को बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि इन समस्याओं में जितनी जल्दी हो सके कमी आए, इस तरह के घटनाएं ना घटे देश में। इसके लिए सरकार को प्रतिबद्ध रहना चाहिए और सख्त कानूनों के साथ सामने आना चाहिए। लेकिन सामाजिक होने के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं और अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सच होती है और सच को स्वीकार करने में ही भलाई होती है। अगर जब तक हम उसको स्वीकार करें वो ही भलाई। घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं माना के चला जा सकता है कि नहीं नहीं ये घटना नहीं होगी, नहीं आज वहाँ नहीं होगी या यहाँ नहीं होगी, या ये जगह सेफ है या ये जगह अनसेफ है। ऐसी कोई बात एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि ये जो घटनाएं घट रही हैं इसका जो पूरा रेंज है वो काफ़ी अधिक है। वो चाहे घर हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, ऑफिस हो, रोड हो, सड़क हो, पब्लिक प्लेस हो, बसेस हो, ट्रेन हो, कहीं पे भी इस तरह की घटनाएं होती है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, रेप होता है। और दूसरी बात, जो रेपिस्ट होते हैं वो रेपिस्ट भी किसी समाज के किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो एक आम नागरिक हो सकता है, वो एक रिक्शा चालक हो सकता है, वो एक बस ड्राइवर हो सकता है, वो एक डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एनीवन, ही कुड बी एनीवन। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो पहले तो ये सत्य को स्वीकार करना है कि ये घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, वो चाहे हमारे घर की बहू बेटियां हो या किसी और के घर की बहू बेटियां। दूसरी बात, ये समाज के किसी भी वर्ग के द्वारा किया जा सकता है, तो मतलब मेरा मतलब पुरुष वर्ग है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये कि ये कहीं भी हो सकती है, वो चाहे ऑफिस, घर हो, हमारा अपना पार्क हो, कोई भी स्पेस हो, प्राइवेट स्पेस हो या पब्लिक स्पेस हो। ठीक है, ये स्वीकार कर लेने में ही सबसे पहले हमारी भलाई है। स्वीकार न करना ही हमको ऐसे मामलों के सामने ज़्यादा प्रस्तुत करेगा, हमारे अलर्टनेस लेवल को घटाएगा। क्योंकि ये एक्सपेक्ट करना कि नहीं ये चीज़ तुरंत खत्म हो जाएगा या इसका कोई क्विक समाधान चाहिए, तो नहीं हो पाएगा ना। सदियों से चली आती आ रही है परंपरा है, सदियों से। ठीक है, सदियों से ये सॉल्व नहीं हुआ। एक्शंस लिए गए, ऐसा नहीं है कि एक्शंस भी नहीं लिए गए। इतिहास में कई सारे काम किए गए, अच्छे काम किए गए, जो महिलाओं के रेस्पेक्ट को, उनके सम्मान को समाज में स्थापित करने के लिए हुए। राम और कृष्ण के अवतार आए जिन्होंने महिला के सम्मान के लिए युद्ध भी लड़ा। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आज के समाज में हमें इस तरह की घटनाओं को देखने को मिल रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन खैर, तो अभी फिलहाल हमें क्या सुधार लाना चाहिए? तो मैंने जो जवाब दिया अपने बच्चियों को, अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, पहला बात तो ये कि हमें एक हाइपोथेटिक सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा। मैंने एक रिलेट किया एक बात कि भाई
हमारा जो आज का समाज है, अगर इससे मैं कहूँ कि इसे आप रिलेट करो कि क्या चीज़ से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिया एक जंगल का। जंगल में बहुत तरह के जानवर होते हैं, ठीक है, जो मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ बच्चे किसी जंगल सफारी की तरफ भी गए थे, जंगल सफारी को भी गए थे। तो मैंने पूछा कि भाई जब जंगल सफारी आप गए तो आप कैसे गए, मतलब। तो उन्होंने कहा सर एक साथ थे, समूह में थे, ग्रुप में थे, जिप्सी थी और उस जिप्सी में बैठ के आराम से गए। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि अगर आप जिप्सी में थे तो जिस समय आप सफर कर रहे थे, जिस समय आप सफारी कर रहे थे, जंगल में ट्रैवल कर रहे थे, तो उस समय आपका अलर्टनेस लेवल क्या था? क्या आप बहुत सतर्क होकर, क्या बहुत सचेत होकर कर रहे थे, या आप एंजॉय के मूड में थे, एंजॉय करने के मूड में थे, आप फोटो ले रहे थे, आप वीडियो ले रहे थे, आप एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे और जानवरों को देखने का, ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि हाँ ये है, मुझे यहाँ देखिएगा। क्या आपको खतरे का एहसास था उस वक्त? तो बच्चों ने कहा नहीं सर, मैक्सिमम ने कहा कि नहीं सर, एक आध दो लोगों को छोड़ करके मैक्सिमम ने कहा कि नहीं सर, खतरे का एहसास नहीं हो रहा था। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को हम पलट के देखते हैं, अगर आप जिप्सी में नहीं होते, अगर आप समूह में नहीं होते और मात्र 2 लोगों को, और पैदल कहा जाता है कि भाई आप पैदल चलो और इस जंगल को आप पैदल क्रॉस करना है आपको, ठीक है, तो आप बताइए क्या फर्क होता? तो फर्क, सबसे बड़ा फर्क तो ये होता कि हमारा अलर्टनेस लेवल बड़ा हाई होता, और सबसे बड़ी जानकारी जो हमारे पास होती, जो मेरे दिमाग में होता, जो हमारे दिमाग में होता, वो यह कि ये जंगल है और इस जंगल में शिकारी जानवर बैठे हैं जो किसी वक्त हमको अपना शिकार बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि ये जो समाज है, ये समाज ठीक उसी जंगल की तरह है। इस समाज को समझना है जंगल की तरह, अगर नहीं समझेंगे तो फिर समस्या है, क्योंकि समाज के अनुरूप ही व्यवहार करने की अभी आवश्यकता है। जैसा समाज वैसा व्यवहार, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि नहीं ये भारत में हम अमेरिका वाला कल्चर अपनाएंगे, भारत में हम यूके वाला कल्चर अपनाएंगे, भारत में हम जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी बिहेव करेंगे। ठीक है, ये किया जा सकता है, संभव है, लेकिन तुरंत संभव नहीं है। इसके समाज को बदलने की आवश्यकता है पहले। लेकिन फिलहाल हमारा समाज क्या नजर आता है? अगर मैं सच पूछूं, अगर मैं पूछूं कि अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि हमारा समाज में क्या नजर आता है, समाज क्या एक सभ्य समाज की ओर की तरफ इशारा करता है? ठीक है, सभ्य समाज, ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि समाज सभ्य नहीं है, समाज है, बहुत मामलों में सभ्य हो सकता है, लेकिन ये जो चीजें, ये जो घटनाएं दिख रही है, ये क्या कहीं से सभ्य समाज का लक्षण दिखाई देते हैं? इसमें नहीं दिखाई देते हैं। ये जंगल है और वो दरिंदे हैं, वो वैसी जानवर हैं जो घूम रहे हैं चारों तरफ, जिनके लिए कोई दायरा नहीं बंधा है, वो कहीं से भी किसी को भी उठा लेते हैं। ठीक वैसे ही जानवर की तरह, जंगली जानवर की तरह, जो जंगल पे वो शासन करता है, वो छिप के कहीं बैठा है, ठीक उसी तरीके से ये दरिंदे भी समाज में कहीं भी छिपे हुए हैं, किसी भी चेहरे में छिपे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपका जान का, आपका पहचान का, कोई अनजान व्यक्ति, कोई बस ड्राइवर, कोई कंडक्टर, कोई डॉक्टर, कोई स्टाफ, कोई आपका कलीग, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, एनीबॉडी हु कुड बी, कहीं भी हो सकता है। तो पहला बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये रियलाइज करना होगा कि ये समाज ना होकर के एक जंगल है, जिस जंगल में ये इस तरह के दरिंदे जो शिकार करते हैं वो मौजूद है। तो हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं जब हम इस समाज में बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम एक विजडम लेके निकले, कम से कम एक अवेयरनेस लेके निकले कि इस तरह की घटनाएं संभव हैं। इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसे बस अपने अलर्टनेस में लाने की जरूरत है। we need to understand this, that we need to create a kind of awareness that where are we, where do we belong to? We belong to a society which is not a society, it is a jungle. तो जैसा कि जंगल है तो जंगल का नियम कानून भी होगा, जंगल के अपने नियम कानून होते हैं। उसी तरह से जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके भी अपने कुछ नियम कानून हैं। जैसे कि हम अगर जंगल में सफारी पे जा रहे हैं और पैदल अगर हैं, सफारी इन द सेंस अगर जंगल के माध्यम से जा रहे हैं, तो ये अवेयरनेस तो होना चाहिए ना कि भाई ये जंगली जानवर हो सकते हैं और हमको कभी भी शिकार बना सकते हैं। तो पहला तो उसी अनुरूप हम व्यवहार भी करने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जब समाज में बाहर निकल रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसी अनुरूप हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। एक निश्चित दूरी सभी लोगों से बनाई जानी चाहिए। अगर मैं पूछूं
मैंने एक सवाल इसी बात पे मैंने एक सवाल फिर से किया कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ये अभिषेक श्रीवास्तव कैसा व्यक्ति है, तो मैंने एक स्टूडेंट से सवाल पूछा कि अगर आपके घर वाले ये पूछे कि अभिषेक सर कैसे व्यक्ति हैं तो आप क्या जवाब देंगे? तो उसने कहा कि सर मैं तो यही कहूंगी कि अभिषेक सर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने कहा यही तो गलती है, दिस इज द प्रॉब्लम। आप मुझे एज अ पर्सन कब जाने? क्या आप मेरे पर्सनल चीजों को जानते हैं? क्या मेरे पसंद नापसंद को, मैं कहाँ रहता हूँ, या फिर मेरा मेरा हिस्ट्री क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरे विचार क्या हैं? क्या मेरे आप पर्सनल चीजों को जानते हैं? क्या आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर जान रहे हैं, पहचान रहे हैं? क्या एक लंबे समय से मुझे जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं। तो फिर आप कैसे आकलन कर सकते हैं मैं अच्छा व्यक्ति हूँ? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था इस वक्त? आपका जवाब होना चाहिए था कि सर मैं ये तो नहीं जानती कि अभिषेक सर व्यक्ति कैसे हैं, लेकिन पढ़ाते अच्छा है, इतना पता है। ठीक है, ये हुआ सटीक जवाब कि मैं एज अ टीचर अच्छा हूं क्योंकि मैं पढ़ाता अच्छा हूं, लेकिन टीचर होने के नाते मैं व्यक्ति अच्छा हो गया ये कैसे पता? और यहीं पे गलती हो जाती है जब हम किसी इंसान को उसके परिचय से ज्यादा समझने लगते हैं। जो चेहरा मेरे सामने खड़ा है उसको उतना ही तक सीमित रखना ही, हम सीमित पहचान करना ही हमारी भलाई होती है। लेकिन किसी का एक चेहरा हमारे सामने का, कोई हमारा कलीग है, कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा टीचर है, कोई हमारा प्रोफेसर है, वो अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा बिहेव करता है, वो अच्छा रहता है, तो इस आधार पर हम ये आकलन कर लेते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति है और उसके साथ घुल मिल जाते हैं। यही मौका है जब आप अपने आप को खोल देते हो, जब आप अपने आप को एक दायरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो दायरा क्रॉस होगा, शिकारी अपना शिकार करेगा। तो दूसरी बात जो समझ में आया वो ये कि किसी इंसान को बस उतना ही पहचानो जितना आपके सामने वो प्रस्तुत है। मतलब कि अगर कोई शिक्षक है, अगर पढ़ाता अच्छा है तो एक अच्छा शिक्षक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा व्यक्ति है। कोई ईमानदार व्यक्ति है जो आपका काम करके दे रहा है, तो ठीक है, वो व्यक्ति ईमानदार है, वो आपका अपना काम कर, लेकिन उसके लिए उसका पूरा एनालिसिस करना कि नहीं उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, ये करना गलत है। तो एक निश्चित दूरी बनाए रखना ये जरूरी होता है। वो दूरी जिस दिन, वो जो दूरी है, वो जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर जिस दिन क्रॉस होगा, आप अपने साथ अनहोनी घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। वो किस्मत है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चांस है। तो हमें समझना ये है कि ये दायरा है, इस दायरे में बंधे रहना है। कोई अच्छा शिक्षक है तो बस अच्छा शिक्षक है, वो व्यक्ति नहीं है। कोई अच्छा छात्र है तो बस एक अच्छा छात्र है, दैट्स इट। कोई अच्छा दोस्त है तो कोई अच्छा दोस्त ही है, बस। तो ये दूसरी बात है। पहला बात मैंने बताया कि भाई जंगल है ये, दिस सोसाइटी इज नॉट सोसाइटी फॉर ह्यूमंस, क्योंकि हमें ह्यूमन बनने में भी बहुत समय है। ठीक है, उसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो ये जंगल है और जानवर बैठे हैं शिकार करने के लिए, तो ये लेवल ऑफ अलर्टनेस, अवेयरनेस हमें लेके चलना होगा, एंड दैट काइंड ऑफ बिहेवियर वी शुड बी इन। दूसरी बात कि किसी व्यक्तिगत किसी का राय बना के नहीं चलना है अपने मन में कि नहीं ये टीचर अच्छा है तो व्यक्ति भी अच्छा होगा, ये अच्छा काम करके दिया है तो ये व्यक्ति भी अच्छा होगा। नहीं, बस जिसको जिस काम के लिए जानते हो उसको उसी काम के लिए जानो और समझो, बस दैट्स इट। और अपना दूरी में बिहेव करना। ये सलाह मैं केवल मतलब फीमेल्स या मतलब लड़कियों को नहीं दे रहा हूँ, ये सलाह हर किसी के लिए है। ठीक है, उसके बाद तो एक बच्ची ने पूछा कि सर लड़कों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं वो जनरली क्या मतलब पुरुषों के द्वारा ही होती है। अधिकांश तो पुरुष वर्ग ही है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सवाल बिल्कुल सही है कि भाई लड़कों को इस केस में क्या सलाह दी जा सकती है। तो देखिए, अब एक बात समझना जरूरी है कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, या पूरे विद्यालय को ले लिया जाए, पूरे विद्यालय समूह को पूरे देश भर में ले लिया जाए, ठीक है, तो इन्हीं विद्यालयों में से डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट और अच्छे व्यक्तित्व सभी विद्यालयों से ही निकल के सामने आते हैं। तो इतनी बातों को सुनने के बाद बच्ची ने फिर पूछा कि सर आपने हमें तो बता दिया कि हमें कैसा बिहेव करना है या हमें क्या लेवल ऑफ अलर्टनेस रखना है अपने लिए और किस तरीके से समाज अनुरूप हमें बिहेव करना है, ये समझ में आ गई बात। लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि आप सर लड़कों को भी कुछ समझाएं, कुछ बोले
कि उनके लिए क्या दायित्व है या उनको कैसे समझना है चीजों को, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं इन घटनाओं को अंजाम पुरुष वर्ग ही देता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल डिजर्व करते हैं ये लोग, तो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं कि इनको कुछ समझाया जाए, कुछ बताया जाए, कुछ सिखाया जाए। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने कहा, मैंने जो वहां पर क्लास में जो मैंने बात कही वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 में से अगर मान लेता हूँ कि 30 लड़के हैं, तो पूरे विद्यालय में बहुत सारे लड़के होंगे, फिर पूरे बिहार में, उसके अलावा पूरे देश में न जाने कितने युवा लड़के हैं। युवा ही लड़के क्यों, कोई भी पुरुष किसी भी एज ग्रुप का हो, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम, उसमें एज बैरियर होता नहीं है। ठीक है, तो लड़कों के लिए क्या, हालांकि युवा के लिए बेसिकली क्या हो सकता है, फिलहाल जो बड़े हो चुके हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनका दिमाग अब पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, उनको अभी फिलहाल उस पर्पज से मैं नहीं बना रहा हूँ। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो अभी बन रहे हैं, जो उनका बुद्धि विकास होना बाकी है, उन्हें क्या समझाया जा सकता है। तो मैंने कहा कि देखो, आप में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, ठीक है, आपके ऊपर माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पूरे लोग आपके ऊपर गर्व करेगा, कोई महान व्यक्तित्व बनेगा, कोई महान विचारक बनेगा, आप अच्छे अच्छे पदों पर ग्रहण करोगे, बिल्कुल आप में से ही कोई होगा। लेकिन फिर ये बात भी तो सच है ना कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले पुरुष होते हैं, वो भी तो इन्हीं कक्षाओं के प्रोडक्ट हैं। उन्होंने भी तो कभी ना कभी स्कूली शिक्षा ली होगी, कॉलेज गए होंगे, यूनिवर्सिटी गए होंगे। तो क्या ये कहा नहीं जा सकता कि कल हो करके कहीं आप में से तो कोई ऐसा ना कर जाए, कोई ऐसी गतिविधि ना कर जाए, तो आप ये समझ लेंगे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो संभावना है कि शायद हमसे भी ये गलती ना हो जाए। इस बात को समझना जरूरी है, ताकि आपको कॉन्शियसली दिमाग में हमेशा अपने एक्ट के प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे, सो दैट यू कैन एक्ट रेस्पॉन्सिबली। और रहा सवाल इन सब के पीछे का जड़ क्या है, तो वन ऑफ द मेजर कॉज जो है, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इट्स ऑल अबाउट द सेक्सुअल प्लेजर, गेटिंग द सेक्सुअल प्लेजर। और रहा सवाल सेक्सुअल प्लेजर का या सेक्सुअली अट्रैक्ट होने का, तो दिस इज अ बायोलॉजिकल फेनोमेनन। अगर हम लोग बेसिक बात करें, तो जहां जड़ है उस पर बात करें, तो सेक्सुअली अट्रैक्ट होना वो एक बेसिक फेनोमेनन है, एक नेचुरल फेनोमेनन है, जो किसी एक सर्टेन एज के बाद लड़कों में या लड़कियों में भी शुरू हो जाता है। लेकिन लड़कों के साथ समस्या क्या होती है, क्योंकि यही समाज को नीचे जाने का भी यही लोग हैं जो रास्ता दिखाते हैं। लड़कों के साथ समस्या ये होती है कि जिस समय ये अट्रैक्ट हो रहे होते हैं किसी प्रति, फॉर एग्जाम्पल कोई एक लड़का है जो किसी लड़की को प्यार करता है या उसके प्रति अट्रैक्टेड है, तो जब वो उसे देख रहा होता है, या हम लोग भी समाज में जनरली देखने को मिलता है, ये बहुत ही आम बात है ये, ठीक है, कि हम लोग कहीं भी शॉपिंग सेंटर्स में गए, बसेस में गए या किसी पब्लिक स्पेस में गए, वहाँ लड़कियों को लड़के जनरली ताड़ने का काम करते हैं, सो कॉल्ड, ठीक है। और इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे मूवीज में आम है, इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और उनको उस तरीके से देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और इस चीज को पोर्ट्रे भी किया जाता है बहुत अच्छे से, सिनेमा वगैरह में भी, मूवीज वगैरह में भी हम लोग देखते हैं, रोमांटिक गाने बनते हैं, हल्के फुल्के छेड़छाड़ होते हैं, ठीक है, वहां तक ठीक है, चलो चलेगा, वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, उसको दिखाया जाता है और ऐसा होता भी है। लेकिन गलती कहां कर जाते हैं, देखिए, देखने में कोई बुराई नहीं है, वैसा मैं कहूंगा, यस आई एम, मैं पूरी कॉन्शियसनेस के साथ ये बात कह रहा हूं, देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन लड़कों, एक बात समझ लो, आप देख रहे हो, ठीक है, ओके, लेकिन आपके नजरों में गरिमापूर्ण तरीके से, आप जिस नजर से देख रहे हो उस नजर में लड़कियों के प्रति गरिमा होना आवश्यक है। अगर आप गरिमापूर्ण तरीके से देख रहे हो तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप कर सकते हो। यू शुड हैव द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट व्हाइल यू आर लुकिंग एट एनी गर्ल। लेकिन एक होता है गरिमापूर्ण तरीके से देखना और एक होता है निहायती बेहुदे तरीके से देखना, ठीक है।
तो अगर आपके नजरों में वो गरिमा नहीं है उसको देखते वक्त, तो आप चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, आप टॉपर हो, आप कोई भी करियर ऑप्शन चुन के अपना काम कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, वॉटेवर, तो फिर ये खतरा आपके साथ ज्यादा है कि आप के द्वारा कल होकर कोई गलत कृत्य हो सकता है, क्योंकि ये चीज एक ट्रिगर पॉइंट है जो कल होकर ट्रिगर करेगा. So I think you must understand this and take care of this, and to tell yourself while you are watching a girl, while you are looking at any girl, you have to have the respect first. आपके जहन में एक सच्चाई, एक ईमानदारी और एक इज्जत का भाव निश्चित तौर पर महिलाओं के प्रति होना चाहिए. बस यही बात मैंने अपने बच्चों के साथ शेयर की, जिसमें लड़कों के लिए कुछ बातें थी और ये बात लड़कों के लिए खासकर है. मुझे लगता है शायद लड़कों को इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए. ओके, धन्यवाद, थैंक यू.